अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? और 15 रमज़ान ऑलरेडी गुजर गए हैं, कैसे वक्त गुजरा पता नहीं चला। तो आज हमने जो पढ़ना है वो टॉपिक उसका है, उसका नाम है फंक्शंस। और काफ़ी स्टूडेंट्स ये फंक्शन पढ़ लेते हैं। आई मीन प्री इंजीनियरिंग के, प्री मेडिकल के, प्री कॉमर्स के। और ये जो बुक में फॉलो कर वो तो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, फ्रैंक एस बर्निक जो बीबीए एमबीए फॉलो कर रहा है। और ये जो लेक्चर है प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वालों के लिए भी है, क्योंकि वो भी मैथ्स पढ़ते हैं प्री मेडिकल वाले। इंटर में नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में आके आके पढ़ते हैं, जैसे फार्मा में सब मैथ्स उनको पढ़ना जरूरी है। मैथ्स हर जगह है, ठीक है। जब तो ये फंक्शंस नहीं पता होगा, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी चीज नहीं काम कर सकते हो, ठीक है। अब ये है कि फंक्शंस क्या है, हम बचपन से भी देखते आ रहे हैं फंक्शंस। और ये भी हम देखते हैं हर इक्वेशन फंक्शन नहीं होती, हर फंक्शन इक्वेशन होती है। इसको हम इतना डिबेट में नहीं आएंगे, बस ये मैक्रो डिस्टेंस हर फंक्शंस इक्वेशंस होती है, ठीक है। और इसका इनवर्स ट्रू नहीं है, हर इक्वेशन फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन होता क्या है, आपके पास दो चीजें हैं। पहली चीज आपकी डोमेन होती है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी होती है आपके रेंज। रेंज का दूसरा नाम क्या है? को डोमेन, ठीक है। ठीक है, यानी डोमेन आपके पास क्या एक्स है और रेंज आपके पास क्या वाई है, ठीक है। यानी रेंज कहूँ या को डोमेन कहूँ, ठीक है, एक बार। अच्छा, अभी हमारे जो है डोमेन से रेंज में आने के लिए तो हम अप्लाई जो करते हैं, दरमियान में मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एक फंक्शन, एक सिस्टम। वो क्या करता है, डोमेन से लिया मैंने इनपुट और इससे मिला एक आउटपुट, तो ये आपका क्या फंक्शन बन जाता है। यानी एक इनपुट दोगे तो एक आउटपुट आएगा। यानी आप आम का बीज बोगे तो आम मिलेगा, यानी आम का बीज बोगे तो आम अमरूद, ऐसा नहीं होगा, सही है। तो फंक्शन का मतलब क्या है? एक इनपुट यानी एक एक्स पे एक वाई की वैल्यू आए, यानी एक वाई आउटपुट आए, ठीक है। ये इस चीज क्लियर हो गया। सपोज मैं कुछ अभी हम मैपिंग कर रहा हूँ, ये मैप है, मैपिंग, ठीक है। आप लोग बताओ, ये एक्स का मैप है, ठीक है, और ये वाई का मैप है, ठीक है। और दरमियान में मैंने फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स को गुजरना है यहाँ से वाई की तरफ, ठीक है, तो फंक्शन के जरिए गुजरेगा। तो यहाँ बताओ एक इनपुट दिया है तो कितना आउटपुट है? एक, तो ये फंक्शन हो गया। अच्छा, अब मैं एक और इनपुट दे रहा हूँ, और क्या है आपके पास, एक और अलग आउटपुट आ रहा है, तो अगेन ये फंक्शन। अब फंक्शन कब नहीं है, अब ये देखो फंक्शन कब नहीं है, हम आपको बताते हैं। फर्स्ट करो, ये आपका एक इनपुट है, ठीक है, ये आउटपुट आ गया। अब ये बोलो मैं सेम इनपुट ले रहा हूँ और आपका आउटपुट दूसरा आ जाए, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये जो लाइन है आपके पास, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट पे, ये एक इनपुट पे आपके पास दो आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है, एक बात। एक और ये है कि आपके पास ऐसा भी तो हो सकता है, मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास ये इनपुट है, ये आ गया इनपुट, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है एक और इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसका आउटपुट भी सेम आ सकता है। कब आ सकता है? जब आपका कांस्टेंट फंक्शन, यानी एक एक्स पे दो वाई नहीं आना चाहिए और दो एक्स पे एक वाई आ गया, नो इशू, फंक्शन है, मगर इनवर्स फंक्शन नहीं है। खैर, हम जो उसको टेस्ट करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, फंक्शन के लिए इनवर्स के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। तो अब इसको हम नहीं देखेंगे। और सेक्शन जो आज हम लोग देखना है 4.1, चैप्टर 4 है मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल फंक्शंस हम देखेंगे, ठीक है। कुछ सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, या हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आप थ्योरेटिकल मैं बोल रहा हूँ, सेक्शन 4.1, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 4.1 जो है, इसमें बताना पहला 1 से लेकर 16, क्वेश्चन में 1 से लेकर 16 जो है क्वेश्चन, इसमें बोला है आपको निकालना है एफ ऑफ 0, एफ ऑफ माइनस 2 और एन एफ ऑफ ए प्लस बी। तो ये बुक अगेन मैं बोला ये है अप्लाइड मैथमेटिक्स, फ्रैंक एस बर्निक की है, ठीक है। आप चाहो दूसरे बुक से भी कर लो, ये जस्ट आपको थोड़ा ये कि मेरे पास बुक अभी यही है तो मैं इससे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और बीबी एमबी वालों का भी ये चैप्टर बन रहा है, और
स्प्रिंग इंजीनियरिंग वाले भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपके कोई बुक में कोई मुश्किल लग रहा है प्री इंजीनियरिंग वाले या मेडिकल वाले, तो आप जो है कमेंट्स में आप कर सकते हो, फिर मैं आई होप सो आई विल हेल्प यू। ठीक है, अच्छा एफ ऑफ जीरो, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, हमें फंक्शन गिवन है 1 पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ये एफ ऑफ जीरो निकालना है, हमें क्या करना है, एक्स इधर जीरो पुट अप कर देना है, हमें इनपुट क्या है जीरो, तो जहां भी एक्स आ रहा है वहां पे जीरो रख देंगे, तो क्या जाएगा 5 टाइम्स जीरो, 5 टाइम्स जीरो इज जीरो, जीरो माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस 10, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 10, ये माइनस 10 है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है, एफ ऑफ माइनस 2, यहाँ एक्स या क्या रखोगे इनपुट, देखो एक्स या हमने क्या रखा माइनस 2, तो माइनस 2 रखा और ये माइनस 10, तो आपका फंक्शन मौजूद था, 5 टाइम्स माइनस 2 इज माइनस 10, माइनस 10 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 20, ये आंसर आ जाएगा। सिर्फ क्या करना है, जब भी आपका फंक्शन आए तो आपको ये इनपुट देना है, इस तरह के सवाल आए। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए प्लस बी है, तो ये पूरी एक्स या क्या रख दोगे, ये एक्स की जगह बताओ क्या करोगे डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी प्रोडक्ट कर दोगे, माइनस 10 ये मौजूद है, तो 5 को मल्टीप्लाई करो ए से, 5 को मल्टीप्लाई करो बी से, 5a 5b माइनस 10, ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा 1 से लेकर 16 बिल्कुल हो ये सवाल है, इसमें हमें टाइम नहीं दिया करो। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 40 जो है, अब इसमें मालूम करना है डोमेन। अच्छा ये मजेदार सवाल, थोड़ा डोमेन मालूम करना है 1 से 40। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, डोमेन का मतलब क्या है, आपके एक्स के रीजन मालूम करना है, डोमेन एक्स रीजन मालूम करना है, यानी एक्स की कौन कौन सी वैल्यू लाई कर रही जो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, कौन कौन से एक्स पर वाई एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जब हम कहते हैं ना वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यानी एक्स और ये वाई का मैप बनाता हूँ। ठीक है, बीच में क्या आता है आपके पास फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 10। अब ये बताओ माइनस 10 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, जब कांस्टेंट फंक्शन है इसका मतलब है ये फॉर ऑल एक्स पे, यानी तमाम एक्स पे, यानी ऑल फॉर ऑल रियल नंबर, यानी एक्स की जो वैल्यूज है जो दोगे, तो आपका जो जवाब आएगा, तो एफ ऑफ एक्स वो क्या आएगा, जवाब आएगा कांस्टेंट, यानी क्या जवाब आएगा माइनस 10, यानी आप यहाँ रख लो प्रोडक्ट कर लो माइनस 2 माइनस 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो आपका जो जवाब आएगा माइनस 10। इसका मतलब ये इसका जो आंसर आएगा, जो डोमेन है आपके पास, डोमेन जो होगा वो आपके पास आ रहा है ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर्स का मतलब क्या है, आपके पास आपके जितने भी नंबर्स है 1 2 3 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड सो ऑन, ये दोनों जो है आपके, हमने पढ़ा था इसमें इंटरवल में। ठीक है, सारे वो इंटरवल्स जो हैं वो जो एक्स हम ले लेते हैं, वो उस पर क्या आपका फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमें डोमेन यहाँ मालूम करना था। डोमेन यहाँ पे क्या है, जो भी एक्स रखो आपको वाई देगा, यानी एफ ओ एक्स मिलेगा, वो एफ ओ एक्स क्या मिलेगा माइनस 10 कांस्टेंट फंक्शन। अगर इसको हम ग्राफ प्लॉट करें, ये एक्स है ये वाई है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है माइनस 10, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू क्या माइनस 10 है। ठीक, एक्चुअली ग्राफ ये मैं इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये थोड़ा। ठीक है, माइनस 10 कहाँ आएगा, यहाँ पर लेता हूँ भाई। ठीक है, माइनस 10 यहाँ होगा नीचे, सॉरी। ठीक है, ये माइनस 10 की तरफ, ये 0 माइनस 1 और ये माइनस 10 एरिया, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स क्या है माइनस 10। तो यहाँ पे देखो मैं कोई भी रखूँ, इसको आगे बढ़ाते हो, यानी ये आपके पास क्या राइट साइड x1 x2 कोई भी रखूँ तो आपका क्या माइनस 10 आएगा। अगर मैं नेगेटिव में जाऊँ, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 पे जाऊँ, तो भी तभी क्या वैल्यू आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी आएगी माइनस 10 आएगी, यानी एफ कुछ भी रखूँ माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, तो उसका जो जवाब आएगा वो ऑल रियल नंबर्स आएगा। ठीक है भाई, जब भी कांस्टेंट फंक्शन है पेपर में, तो आपको लिखना भाई इसके डोमेन में सारे रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ठीक है, 5x माइनस 10, 5x माइनस 10। अब यहाँ पे तो x कुछ भी रखूँ, 1 रखूँ 2 रखूँ, यानी ऑल रियल नंबर्स रखूँ, x अगर यानी x डोमेन है,
यानी डोमेन अगर मैं कुछ भी रखता हूँ एक्स की कोई भी वैल्यू, रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज में लिख देता हूँ, कुछ भी वैल्यू रखा आपके जहन में जो आता है, ये 1 2 3 -1 जो भी आपको आता है ये रखूँ, तो क्या y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू उस पे मिलेगी। यानी x कुछ भी रखूँ, x कुछ भी वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, x कुछ भी वैल्यू रखता हूँ, आपको y की वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही है ना, सही है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या है आपके पास, ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 23 सब इसी तरह है। अच्छा 25 देख लो, क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा मजेदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4। काफी गर्मी लग रही है, एक्चुअली मैं फैन ऑफ किया हुआ है आपके लेक्चर के लिए, तो आप लेक्चर्स को सही पढ़ना। देखो मैं भी आपके लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, ठीक है, नॉइस पीछे बैकग्राउंड ना हो। काफी स्टूडेंट्स का नॉइस होता है, तो मैं उसको मैं अलग रूम में आया हूँ, फैन बंद किया हूँ, ठीक है। आई होप पीछे कोई बैकग्राउंड पे वॉइस नहीं आ रही होगी। अच्छा अब यहाँ पे देखो एफ एक्स रूट एक्स प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे रूट आपके पास एक्स प्लस 4, रूट के अंदर क्या एक्स प्लस 4, तो ये एक्स प्लस 4 जो होगा वो आपके पास ये रूट है वो शुड बी पॉजिटिव। ये क्या होगा, अगर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो आपके पास जो है वाई की क्या है, रियल वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही ना, अगर ये रूट के अंदर नेगेटिव हो जाए, ये रूट के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी आयोटा की सीन आ जाएगा, तो हमें ये चीज नहीं यूज करना। तो इसका मतलब ये डोमेन में शामिल नहीं है। डोमेन का मतलब रियल वैल्यूज आपके पास, ठीक है। अब रियल वैल्यूज क्या है, यहाँ पे बुक में जो बटनी की बुक में हमें रियल वैल्यूज को फॉलो करना है, ठीक है, हम इमेजिनरी वैल्यूज नहीं देखना है। इसका मतलब ये हुआ x प्लस 4 रूट के अंदर, तो इसका मतलब ये जो है एटलीस्ट क्या हो, एटलीस्ट एटलीस्ट जीरो, एटलीस्ट जीरो का मतलब ये x प्लस 4, एटलीस्ट जीरो का मतलब क्या है, ये जो x प्लस 4 है, एटलीस्ट जीरो मतलब जीरो हो और जीरो से ऊपर हो, तो जो जवाब आएगा वो आपका रियल रूट्स आएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, हमें डोमेन निकालने के लिए पेपर में चला के ना x प्लस 4 को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया। अब ये बताओ 4 को वहां ले जाओ क्या होता है, वहां माइनस, तो ये आपकी जो डोमेन है वो क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ये आपका आंसर, ये डोमेन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो थोड़ा सा हटके सवाल है। क्वेश्चन नंबर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस 9, ये तो सर्कल इक्वेशन है, बीच में प्लस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ तो आर में कुछ भी रखूं, अगर मैं लिख रहा हूं आर इज ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, क्या y की वैल्यू मिले, अगर मैं यहाँ पुट कुछ भी करता हूँ r की जगह, आर की जगह मैं कुछ भी पुट करता हूं, तो आपको क्या मिल रहा है, आर की जगह कुछ भी वैल्यू रखता हूं, ठीक है, समझो आर की कुछ भी वैल्यू रखता हूं, ठीक है, तो हमें क्या एफ ऑफ आर की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। आर फॉर्स को मैं रख दिया -5 रख दिया, तो क्या एफ ऑफ 5 में आपको उसकी वैल्यू मिली है 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 आपके पास क्या आएगा 34, यानी रूट 34 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो जवाब आएगा, देखो क्योंकि देखो आर कुछ भी रखूं, नेगेटिव रखूं, तो आर स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, देखो आर स्क्वायर प्लस 9, आर कुछ भी रखता हूं तो क्या आएगा, जवाब पॉजिटिव, ठीक है। और प्लस 9 ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, नेट आपका जवाब आएगा पॉजिटिव, तो ये रूट पॉजिटिव क्या होगा आपका, क्या पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये है आर क्या आएगा, जो डोमेन है वो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। आर एक्चुअली डोमेन है, एक्चुअली आर क्या है, डोमेन है, ठीक है। इसका जो जवाब आएगा ऑल रियल नंबर्स आएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बट क्वेश्चन नंबर 30, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, एफ ऑफ आर, आर रेडियस हो सकता है, ठीक है, आर या आर आपका इनपुट है, F25 माइनस आर स्क्वायर, एक्चुअली में क्यों रेडियस बोला, क्योंकि ये सर्किल की इक्वेशंस है। अगर आप देखो एक्स सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, सेंट्रल जीरो पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये वही चीज है, ठीक है। अब इसको देख लेना, एफ ओ आर एक्चुअली क्या वाई है, आर स्क्वायर आपका एक्स है, ठीक है। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो या इसके ओरिजिनल इक्वेशन जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे y क्या एफ ऑफ आर है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ आर है और x इज इक्वल टू आर है। ठीक है, अब हम इसको नहीं देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 25 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि रूट के अंदर, तो उसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करें, आर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आर 25 ग्रेटर देन इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25। यानी अगर मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ, यानी 25 ग्रेटर देन है आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर छोटा है 25 से, ऐसे ही ना। ठीक है, पहुंच गए। अब यहाँ पे हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, क्या लेंगे हम यहाँ पे, टेकिंग रूट ऑन जब लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, यहाँ 20, यहाँ पे आ जाएगा 25 का रूट के 5 हो जाएगा। अब एक बार क्या होगा, ये आर स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, आर हो जाएगा लेस देन माइनस आर माइनस आर लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, एक तो ये आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे, इसको हम थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे कैसे, हम बोलेंगे इसको मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, माइनस आर लेस देन इक्वल टू 5, इसको मैं, ठीक है, ये आर स्क्वायर माइनस आर लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, क्यों, हमें हमेशा याद करो जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम रखें, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस से, जब माइनस से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो ये दरमियान जो लेस देन इक्वल टू वो इंटरचेंज होगी, यानी लेस देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया। अब ये माइनस माइनस के बाद प्लस हो जाएगा, और ये सीधे हाथ वाला भी क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास दो चीज आए, यानी आर लेस देन इक्वल टू 5 और एन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या इसको मैं कंप्लीट डोमेन बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, यानी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये हो गया, और आर लेस देन इक्वल टू यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सॉरी, ये माइनस 5 है, सॉरी, ठीक है, सॉरी ये माइनस 5 है ना, या माइनस 5 है, तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस 5 ये आ गया। ठीक है, और कहाँ गया, ये माइनस 5 है, ये मैं इसको रेज करता हूँ। ठीक है, ये, ठीक है, ये क्या है, माइनस 5, तो मेरे से गलती हुई है दिखाई था। ठीक है, माइनस 5। ठीक है, तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 है, और आर लेस देन इक्वल टू क्या है, प्लस 5। तो ये आपके पास, ये आपका डोमेन आ गया, यानी आर की जो क्या कहते हैं, एक तरह का रीजन, कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकते, इसका मतलब ये सर्किल जो है फंक्शन नहीं है, मगर फंक्शन बन सकता है अगर उसको बाउंड कर, जैसे मैंने माइनस 5 टू 5 कर दिया, तो ये कि सर्किल बन गया। कैसे, अगर मैं आर की जगह 5 रखता हूँ प्लस 5, तो 25 माइनस 25 0, ये फंक्शन वैल्यू मिली है। और अगर आर की वैल्यू माइनस 5 रखता हूँ, माइनस 5 का स्क्वायर का प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस 5 का स्क्वायर का प्लस 25 हो जाएगा, 25 माइनस 25 0, तो इसका मतलब ये मिनिमम आ गया। ठीक है, अब जो मैक्सिमम इसका क्या हो सकता है, आप 1 रखो तो ये क्या 24 का रूट आएगा, इस तरह का, तो इसका मतलब माइनस 5 से 5 रेंज आएगा। अगर मैं इसको इंटरवल बनाऊं तो 0 1 2 से लेके 5 तक इंक्लूड है, और ये माइनस 1 से लेके माइनस 5 ये सारे इंक्लूड है। हम इसको इससा बनाते हैं ना, इसको इंटरवल हमने बनाता है, ये सारे, ये जो ये आपका डोमेन है, ये आपका क्या है, कहते हैं लाई कर रहा है, और ये डोमेन लाई कर रहा है, और इस पे फंक्शन एग्जिस्ट है, अदरवाइज एक्सेप्ट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी एक सवाल आएगा आपके पास, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा वो इस एक पॉइंट पे। अच्छा, ये हमारा हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 31, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 यही बताया फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर, एक्सेप्ट, या इस तरह का लफ्ज यूज करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, 10 ओवर 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, तो 4 माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ऐसे ही ना। अगर 4, अब ये देखते हैं 4 माइनस एक्स 0 कब होता है, ये देख लेते हैं, माइनस एक्स 1 एक्स 4, इसका मतलब ये हुआ एक्स 4 होगा, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जवाब आएगा एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 4 के अलावा, यानी यहाँ पे अब हम बना दें 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये पॉइंट हटा गई नहीं, इसका इसका मतलब ये जो है आपके पास ये पॉइंट इंक्लूड है, मैं इसको शेयर नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ तक, यानी ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड, बट 4 इंक्लूड नहीं, तो इसको जवाब में इससे लिख सकते हो, एक्स नॉट इक्वल टू 4, जो डोमेन क्या का, ये आपको मिल जाएगा, यानी 4 के अलावा जो डोमेन है वो फंक्शन एग्जिस्ट करें, एफ ये एफ एक्स कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है।
ठीक है, क्लियर हुआ 31। अच्छा अब आ जाओ थोड़ा जल्दी इसको चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 3u माइनस 5 डिवाइड बाय माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस 5। ठीक है, अब ये चीज डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसका हम लिख देते हैं माइनस जीरो, सॉरी माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस 5। ठीक है, पहले देख लेते हैं किस u पे आपका वो आ रहा है फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम वो निकाल लेते हैं यहाँ से कॉर्डिक। अब पहले मैं क्या करूँ, माइनस, देखो हमने क्या कॉर्डिक फंक्शन बन गया, कॉर्डिक इक्वेशन बन गया सॉरी। तो माइनस हम मल्टीप्लाई करोगे क्या, यू स्क्वायर माइनस 2u माइनस 5। अगर ठीक है, इसको आप फॉर्मूला करोगे माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है फॉर्मूला क्या, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे a क्या है बताओ, यहाँ पे 1, b आपका क्या है -2 और c क्या है -5। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, सही भाई, यहाँ पे हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या है, माइनस बी क्या है आपके पास, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर के मीन -2 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4ac 4a आपके पास क्या 1, c आपके पास क्या -5 डिवाइड बाय 2a क्या है 1, x इज इक्वल टू, ठीक है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये -2 है ना, ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2 प्लस माइनस, अब 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर का +2 हो जाएगा 4 माइनस, अब ये क्या है आपके पास 4ac, ये नहीं 5 है ना -5, अरे यार यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये था -5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 5 4 20। ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अब 24 का मतलब 12 टू द 24 यानी 20, यहाँ पे देखते हैं √24 डिवाइड बाय 2। अब 24 का हम लेंगे एलसीएम, 24 का एलसीएम 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 हो जाए, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब यहाँ पे 2 12 24, 2 6 12, सही है। ये अब ये इसको हम 3 तक नहीं पहुँचता, हम यहीं तक पहुँचता है। ठीक है, यहाँ तक 2 6 12। ठीक है, अब चलो 2 3 कर लेते हैं 6। ठीक है, ठीक है 3 1 3 कर लेते हैं, जो भी है ठीक है। अब यहाँ पे देखो √24 क्या होगा आपके पास, तो ये पेयर में आ गया, ये बाहर निकल गया 2। ठीक है, अब ये 2 3 6, ये रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब हम इसको इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2√6 डिवाइड बाय 2। अगर हम ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या 1 प्लस माइनस √6 डिवाइड बाय 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब जो डोमेन आपके पास आया एक x आपके पास प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, तो हम एक ही बार लिख देते हैं, जरूरत नहीं बार बार लिखने की। ठीक है, √6, तो ये आपका क्या आंसर, ये आपका आ गया आंसर, ये आपका ये डोमेन होगा, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स, ये हो गया 40 तक हो गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 41, सेक्शन वही चल रहा है 4.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41 से लेके ऑन वर्ड्स जो हैं, ठीक है, जो भी अब सवाल हैं 64 नहीं करा, बस मैं 2 सवाल करवा दूंगा, काफ़ी लेंदी हो गए लेक्चर्स। ठीक है, सारे सवाल वैसे ही हैं। ठीक है, 41 क्या है आपके पास ठीक है, 41 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी सवाल हैं, ठीक है, मेरे ख्याल में सॉरी यहाँ पे ये अब 41 से लेके 50 तक देख लेना, बिल्कुल सीधा सवाल। ठीक है, अच्छा 41 में क्या है, सवाल बोला है आपको निकालना क्या है, डोमेन और रेंज दोनों बताना, डोमेन रेंज। अब ये आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में दिया हुआ सवाल, सवाल क्या दिया, अ फंक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 41, c is equal to I mean c of x, c over x is equal to 15x plus 80,000
ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या है, एक्सप्रेस टोटल कॉस्ट, ये क्या है आपके पास सी एक्स, क्या है आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, टोटल कॉस्ट आपके पास। अच्छा ये डॉलर्स में, ठीक है, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, तो ये एक्स क्या आपके पास, ये नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का सवाल आ रहा है इसका। इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स विच कैन बी प्रोड्यूस इक्वल्स 50,000, ठीक है, इसका मैक्सिमम जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्स जो है मैक्सिमम, जो लेस देन इक्वल टू, जो है हम कितना कर सकते हैं 50,000 कर सकते हैं, यानी मतलब मैक्सिमम ये होता है लेस देन इक्वल टू हो गया, यानी 50,000 कर सकते हैं मैक्सिमम, और 50,000 कम भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा स्टेट द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन रेंज फॉर दिस कॉस्ट फंक्शन, अब हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, डोमेन बताना है और रेंज बताना है। अब डोमेन क्या होता है एक्स, ये एक्स आपके पास क्या डोमेन है, सी क्या कोडोमेन रेंज है, यानी सी यहाँ पे वाई है, एक्स आपके पास एक्स है। अच्छा अब यहाँ पे एक्स को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं, आपके पास ये बताओ कम से कम जो नंबर यूनिट्स है वो हम क्या नहीं बनाते जीरो, और मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, हमने बाउंड किया है, बाउंड्रीज जो है 50,000, तो ये आपके पास एक आंसर आ गया, ये आपके पास आ गया डोमेन, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब कोडोमेन क्या है, अब कोडोमेन में क्या है, कोडोमेन आपका सी है, ठीक है, सी। अब एक्स जीरो रखने पे मैं यहाँ जीरो रखता हूं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 80,000। अच्छा अब ये बताओ मैं रख रहा हूं एक्स की जगह 50,000, यानी 15 को मल्टीप्लाई करोगे 50,000 से, ठीक है, 50,000, सही है। अब ये कर लो 5 5 25 टू कैरी 5 प्लस 2 7, तो 750 और 1000, 750,000, इसका मतलब इसमें ऐड करना है ये 80,000, ठीक है, ये तो हो गया 15 टाइम्स ऑफ 50,000 प्लस 80,000, 80,000 यहाँ ऐड कर लेते हैं, तो क्या आएगा आपके पास 0 0 0, ये 0 8 8 प्लस 5 13, ये क्या हो जाएगा 830, यानी 830 8,30,000, ठीक है, ये हो गया, समझे ये 8,000 क्यों है, यहाँ पे हमने क्या किया 15 टाइम्स 0 प्लस 80,000, ठीक है, 80,000 रखा है ना, तो ये आपके पास क्या है, तो ये 15 टाइम्स जीरो क्या जीरो हो जाएगा, और ये 80,000 आ गया, ठीक है, ये आपके पास क्या है रेंज आ गया आपके पास, ठीक है, ये रेंज है और ये डोमेन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 43, नेक्स्ट आई मीन 43 कर लेते हैं। 43 क्या है, डिमांड फंक्शन दिया, इकोनॉमिक्स सवाल आ गया। अब डिमांड जो फंक्शन है क्यू, ये बहुत आता है सवाल। अच्छा ये आपके पास ये जो इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके जो बटिक्स है या बीबीए एमबीए वाले के स्टूडेंट्स आमतौर पर ये सवाल इस तरह देखते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, इवन मैथ्स इकोनॉमिक्स वाले भी सवाल इस तरह पढ़ लेते हैं, देख रहे होते हैं एग्जाम में, नहीं देख रहे होते हैं भाई तो कम से पढ़ रहे होते हैं चलो ठीक है, 180,000, ठीक है, 180,000 माइनस 3b, मजेदार सवाल है, कॉन्सेप्चुअल, आपको इकोनॉमिक्स में मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है डिमांड फंक्शन, क्यों आपके पास डिमांड है, क्यू आपके पास डिमांड है, ठीक है, पी आपके पास क्या प्राइस, डिमांड प्राइस, ठीक है, सही है, ये तो आपको पता है ना आपके पास, ये डी ऊपर रखा रहेगा, यानी क्यू लिखते हैं क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, और ये पी लिखते हैं, ये आप क्या अक्षर क्यू लिखते हो गया, डिमांड आपके पास क्यू लिखते हैं, ठीक है, और नीचे प्राइस, ये मैथमेटिशियन लिखते हैं। अगर इकोनॉमिक्स वाला बोलेगा तो वो प्राइस ऊपर रखता है और डिमांड नीचे रखता है, सही है, ये इकोनॉमिक्स है, ये मैथमेटिशियन है, ये मैथ्स वाला बंदा बोलता है, ये इकोनॉमिक्स वाला बोलता है, अब देख लेना, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले से पूछ लेना है। अच्छा ये तो हो गया, अब ये बताओ हमें डोमेन मालूम, डोमेन हमारे पास क्या है पी, ठीक है, डोमेन हमारे पास क्या है हमारा पी। अब पी की रेंज क्या है, अब ये बताओ यहाँ पे पी की जो मिनिमम प्राइस है वो क्या होगी, जीरो, जीरो रख सकते हैं, प्राइस जीरो हो गए तो इसका मतलब डिमांड बढ़ जाएगी, यानी सबसे ज्यादा होगी, वो क्या होगी 1,80,000, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये इसका जो है रेंज, रेंज हम कर लेते हैं, रेंज क्या होगा, ये आपके क्यू होगा, ये प्राइस जीरो पे जो मैक्सिमम जो क्वांटिटी होगी वो क्या है 1,80,000, ये हो गया, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अच्छा अब ये पी मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, अब हमें पता है क्वांटिटी जो है क्यू,
ये हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं हो सकता क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ पी अगर मैं इतना रखता हूँ, पी की वैल्यू जैसे यहाँ पे मैं बढ़ाता हूँ, ये पी है, मैं 1 रखता हूँ फिर 2 रखता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं बढ़ाते आता हूँ आपके क्यू की वैल्यू जो है छोटी स्मॉल होती है। अब मैं एक पी आएगा वो ऑप्टिमम होगा, उसके बाद क्या होगा, वो क्यू क्या हो जाएगा 0। अगर उससे और बढ़ाऊंगा पी तो क्यू नेगेटिव होगा, तो हमें वहां स्टॉप करना है जहाँ पे क्यू नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको रफ में करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1,80,000 माइनस क्या था 30p, ठीक है, 30p ये आपके पास क्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 0 से ऊपर नहीं आ सकता। इसका मतलब हम इक्वेट करें 1,80,000 बस में 1,80,000 माइनस 30p, इसको 0 से इक्वेट कर दिए, 0 से ऊपर नहीं आएगा ना, 0 से ऊपर जाने का मतलब ये p और q नेगेटिव हो जाएगा, क्यों नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इस सवाल में थोड़ा ये करना था। अच्छा अब ये करो माइनस 30p को उधर ले जाओ, 30p इज इक्वल टू 1,80,000। अब 30 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 30 से यहाँ डिवाइड कर दो तो क्या होगा 3 6 18 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 6,000 बचेगा। क्या बचेगा, p की वैल्यू 6,000, यानी मैक्सिमम प्राइस जो है 6,000 है। चेक कर लो 6,000 मल्टीप्लाई 30 यानी 1,80,000 माइनस 30 टाइम्स 6,000, रखो क्या हो जाएगा 1,80,000 माइनस 1,00,000 अगेन 80,000, तो 0 आएगा। तो उसका मतलब ये मैक्सिमम क्वांटिटी है, कम से कम क्वांटिटी 0 होगी और मैक्सिमम जो है वो आपके पास क्या है 1,80,000 है, ठीक है। तो आपके पास जो है जो प्राइस है वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 6,000 है, ठीक है। और जो क्वांटिटी है, सॉरी मैं ये इसको मैं रेज करना चाहिए था, सही है। क्वांटिटी जो है आपके पास, मैं यहाँ गलत किया, क्वांटिटी आपके पास कम से कम 0 होगी और दूसरा क्या होगी आपके पास 1,80,000 होगी, सही है। ये साइन गलत लिख गया, सॉरी, ठीक है। तो ये आपके पास रेंज आ गया, ये आंसर और ये आपके पास के गिवन है। ये चीज क्लियर हो गया। एक्चुअली ये प्राइस और क्वांटिटी थोड़ा एक तरह का रेसिप्रोकल है, इसलिए हमारा यहाँ गलत हो रहा था। अगर इसका ग्राफ देखा तो ये इस तरह आता है ग्राफ, दोनों का ग्राफ क्या है आपका इनवर्स, इसलिए ये उलट हो रहा है। यानी जब प्राइस 0 होगा तो उस वक्त जो क्वांटिटी मैक्सिमम होगी यहाँ पे, जब प्राइस मैक्सिमम होगा क्वांटिटी जो है क्वांटिटी डिमांड मिनिमम होगी। यानी क्वांटिटी डिमांड अगर प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। प्राइस कम होने से, प्राइस कम होने 0 मीन्स तो मैक्सिमम आपके पास आएगी, क्या कहते हैं डिमांड लोगों की, वो फ्री का मिला ले लो, ठीक है। अगर प्राइस बहुत बढ़ा दिया तो लोग लेने नहीं आएंगे, बाजार बंद होगा, ठीक है। और मतलब इस तरह रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स में कहता है प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। ये एक्चुअली ये है मिडिल क्लास लोगों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। अमीरों का तो बिल्कुल डिफरेंट कहानी होता है, वो नहीं देखते, नेगोशिएट नहीं करते, वो जैसे प्राइस उनको चाहिए वो ले लेना। कभी कभी ये एक अलग है, जब आपको रिक्वायरमेंट है यू हैव टू बाय, तो अब ये इकोनॉमिक्स फेल हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज अब ये अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने क्लास फेलोज को भी शेयर करना, और आप लोग के लिए मैं ये वीडियोस बना 4 चैप्टर, और इतनी गर्मियों में आई होप आप इसका सिला दोगे और लाइक करोगे वीडियोस को, सब्सक्राइब करोगे जिन्होंने नहीं किया, और शेयर करोगे अपने दोस्तों को, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।